खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया का, मेरे अंदर भी एक जमाना है, मेरे अंदर भी एक जमाना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शाइन विद एजुकेशन पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे पवन के बारे में, जिसमें हम लोग अस्थायी पवन के बारे में पढ़े थे, मानसूनी पवन और स्थल समीर और समुद्र समीर के बारे में पढ़े थे। पिछली क्लास में हम लोग स्थानीय पवन की परिभाषा को पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है स्थानीय पवनों के भाग। तो हेडिंग डालिए स्थानीय पवन के प्रकार। पवन के प्रकार, जिसमें हम लोग लिखे थे ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। गर्म पवन और दूसरा ठंडी पवन। इसमें हम लोग सबसे पहले गर्म पवन को पढ़ेंगे, फिर ठंडी पवन को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए गर्म पवन, फिर एक एक करके समझते हुए चलेंगे। गर्म पवन, इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए चिनूक पवन। चिनूक पवन, सबसे पहले इसको समझेंगे। जो चिनूक शब्द है ये रेड इंडियन शब्द है। तो रेड इंडियन का मतलब होता है हिमभक्षी, इसलिए चिनूक पवन को हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसे हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। ये पवने रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से, मतलब पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली पवने हैं। इसमें लिख लिए ये पवन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। ये पवन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। ये पवने बर्फ को पिघला देती हैं। तो जब बर्फ को पिघला देती हैं तो जो शीतकाल का क्षेत्र होता है उसमें भी ये मतलब जो घास होती है वो उगाते हैं। इसमें लिखिए इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाते हैं, जिससे शीतकाल में भी
घास उग आते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। ये पौने जो होती हैं ये पशुपालन के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। पशुपालन के लिए क्यों लाभदायक होती हैं? जब इनके प्रभाव से बर्फ पिघल जाता है तो जो चारागाह होते हैं वो बर्फ मुक्त हो जाते हैं, इसलिए ये पशुपालन में भी लाभदायक होती हैं। ये था हमारा चिनूक पौन, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली पौन के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट डालिए फोन पौन। फोन पौन इसमें लिखिए पहला पॉइंट, चिनूक के समान चिनूक के समान आल्पस पर्वत से आल्पस पर्वत से आल्पस पर्वत के उत्तरी ढलान से उतरने वाली गर्म और शुष्क पौन है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये पवन स्विट्जरलैंड में प्रभावित होती हैं। इन पवनों के कारण भी बर्फ पिघलता है, और जब बर्फ पिघलता है तो मौसम साफ हो जाता है, तो जो यहाँ के अंगूर की खेती होती है वो शीघ्र पक जाते हैं। इसमें समझ लीजिए कि जो फोन पौन होती हैं ये बर्फ को पिघला देती हैं, इसके प्रभाव से बर्फ पिघलता है, और जब बर्फ पिघलता है तो मौसम जो होता है वो मौसम साफ हो जाता है। मौसम साफ हो जाता है तो जो यहाँ पर अंगूर की फसलें होती हैं वो जल्दी पक जाती हैं। ये था फोन पौन। इसके बाद नेक्स्ट है सिरोको पौन। हेडिंग डालिए सिरोको पौन। इसमें सबसे पहले इसको समझ लीजिए, सिरोको पौन ये सहारा रेगिस्तान से उत्तरी की ओर से भूमध्य सागर होकर इटली और स्पेन की ओर चलती है। ये इटली में जाकर और वर्षा कराती है, तो वहां की जो अंगूर की फसलें होती हैं वो एकदम खराब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। इसीलिए इटली में इनकी वर्षा को खूनी वर्षा कहा जाता है। लिख लीजिए एक एक पॉइंट करके। ये पवन सहारा रेगिस्तान
सहारा रेगिस्तान के भाग उत्तर की ओर भूमध्य सागर होकर भूमध्य सागर होकर भूमध्य सागर होकर इटली और स्पेन में प्रविष्ट होती हैं। ये भूमध्य सागर से अपने साथ साथ लाल रेत को ले आती हैं, इसीलिए ये इटली में प्रभावित ज्यादा होती हैं। इसमें लिख लीजिए कि इटली में ये खूनी वर्षा कराती हैं। वर्षा इटली में खूनी वर्षा कराती हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। इन पवनों को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी नोट कर लीजिए। मिस्र में इसे खामसिन के नाम से खामसिन के नाम से जाना जाता है। और लीबिया में इसे गिबली के नाम से जाना जाता है। लीबिया में गिबली के नाम से जाना जाता है। गिबली के नाम से जाना था। ट्यूनीशिया में इसे ट्यूनीशिया में इसे चिली के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए नेक्स्ट हरमट्टन पौन। हरमट्टन पौन, इसमें लिखिए ये सहारा क्षेत्र से गिनी की खाड़ी की ओर चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए,
ये पवन, ये पवनें जो होती हैं वो गिनी की खाड़ी में उमस और आर्द्रता में शुष्कता ला देती हैं। शुष्कता मतलब कम कर देती हैं उसके तापमान को, इसीलिए यहाँ इसे गिनी की खाड़ी में डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर पवन। ये पवन गिनी की खाड़ी में, ये पवन गिनी की खाड़ी में डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। जानी जाती है। ये जो गिनी की खाड़ी वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर ये पौने उमस और आर्द्रता में कमी ला देती हैं, शुष्कता बढ़ा देती हैं, इसीलिए यहाँ डॉक्टर पौन के नाम से जानी जाती हैं। ये था हरमट्टन पौन, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली पौन के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए लू पवन। लू पवन, इसमें लिखिए पहला पॉइंट, यह भी गर्म और तेज भरी पवन है। ये पवनें जो होती हैं ये उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती हैं। लिख लीजिए, ये पवनें उत्तर भारत और पाकिस्तान में चलती हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये पवनें शुष्कता बढ़ा देती हैं। लू पवन और आर्द्रता मिलकर तूफानी वर्षा कराती हैं। तूफानी वर्षा कराती हैं जिससे फसलों पर ज्यादा ये प्रभावी होती हैं और फसलों को बर्बाद कर देती हैं। इसमें लिख लीजिए, फसलों को विनाश कर देती हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ये पौने शुष्कता बढ़ा देती हैं, लू और आर्द्रता मिलकर तूफानी वर्षा कराती हैं, फसलों को विनाश कर देती हैं, इसीलिए इसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल में
पश्चिम बंगाल में काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए। यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। पवनों से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि लू पवन एक ऐसी पवन है, मतलब गर्म पवन है या ठंडी पवन है, कहाँ पे चलती हैं, इन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को देखने को मिलते हैं। हेडिंग डालिए नॉर्वेस्टर पवन। नॉर्वेस्टर पवन, ये पवनें जो होती हैं जो झारखंड का नागपुर पठार है इसी के आसपास बनती हैं। इसमें एक पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ये पवनें छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार झारखंड लिख लीजिए, छोटा नागपुर पठार के आसपास बनती हैं। ये भी गर्म और रेत भरी पवनें हैं। बाकी इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था हमने बता दिया है। इसको भी एक नोट कर लीजिए। अगला है शिमूम पवन। हेडिंग डालिए शिमूम पवन। इसमें लिखिए ये अरब के रेगिस्तान, रेगिस्तान की ओर चलती हैं। की ओर चलती हैं और इन वाले क्षेत्रों में ये रेगिस्तानी तूफान लाती हैं। लिख लीजिए ये रेगिस्तानी तूफान लाती हैं और दृश्यता को कम कर देती हैं, दृश्यता को कम कर देती हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगली पवन के बारे में पढ़ेंगे। अगला डालिए जोंडा पवन। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहां चलती हैं, तो इसमें लिख लीजिए ये अर्जेंटीना में चलती हैं। ये पवन अर्जेंटीना में चलती हैं। बाकी कुछ इसमें खास नहीं है, एक पॉइंट है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड विंड के बारे में, ठंडी पवन।
हेडिंग डालिए ठंडी पवन। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ 4-6 महत्वपूर्ण पवन है, उनको ये पूछा जाता है कि किन क्षेत्रों में चलती हैं। बस यही सब है, तो उनको आप नोट कर लीजिए कहां से कहां चलती हैं, बस बाकी कुछ इसमें ज्यादा खास नहीं है। इसमें पहला है मिस्ट्रल पवन। मिस्ट्रल पवन ये है जो ये इटली और स्पेन में चलती हैं, ऐसे लिख लीजिए, ये इटली और स्पेन में चलती हैं। यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिस्ट्रल पवन कहां पर चलती हैं, तो आंसर होगा इटली और स्पेन में। ऐसे पुर्गा पवन और बुराक पवन, ये दोनों पवनें जो होती हैं ये रसिया में चलती हैं, ये रसिया में चलती हैं। ये रसिया में चलती हैं। और होता है बोरा पवन, ये भी स्पेन में चलती हैं। स्पेन में चलती हैं। नेक्स्ट है पैम्पेरो पवन। पैम्पेरो पवन ये अर्जेंटीना में चलती हैं। ये अर्जेंटीना में चलती हैं। एक लास्ट और है पापागायो पवन, यहां ऊपर लिख दे रहे हैं पापागायो पवन, ये मैक्सिको में चलती हैं। मैक्सिको में चलती हैं। लगभग जितनी महत्वपूर्ण पवनें थी ठंडी पवन के अंतर्गत, उन सभी लोगों को हम उन सभी पवनों को हम लोग कवर कर चुके हैं। यहां से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये था हमारा गर्म पवन और ठंडी पवन। इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वृष्टि के बारे में, प्रेसिपिटेशन। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने इस क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।